तो यहाँ सबसे पहले जो प्रॉब्लम शो हो रही थी वो बटन के ऑन ऑफ की थी, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ। तो चलिए इसे खोल लेते हैं। तो यहाँ इस तरह से खोल लिया है और बटन भी निकाल लेंगे। और इसका जो फ़ैन था उसमें भी कुछ अटकने की आवाज़ थी, तो उसे भी हम लोग बदल देंगे, हालांकि रिक्वायरमेंट भी है इसकी। तो यहाँ देखिए, ये पावर बटन हमने यहाँ निकाल लिया है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि जो मेरे पास बटन है वो इस तरह का बटन है और ये इस तरह का है। कलर से कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत जो है वो मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए, इसकी हाइट जो है वो थोड़ी कम है येलो वाले की, ब्लैक वाले की थोड़ी ज़्यादा है। अब मार्केट में ये बटन मिल भी नहीं रहा था, तो इसे कैसे हम रिपेयर करेंगे, क्योंकि अगर इसी बटन को हम लगा देंगे तो ये छोटा रहेगा, दबाने में प्रॉब्लम करेगा। तो देखते हैं इसको हम सोल्यूशन करते हैं, किस तरह से कर सकते हैं। इस बटन की जो पिनें होती हैं तो ये हमें किसी भी प्लायर से या उससे सीधी कर लेनी चाहिए, जो आपके टेढ़ी दिख रही हैं यहाँ पे। यहाँ हमने पीसीबी का एक टुकड़ा रख दिया है नीचे, देख लीजिए इस तरह से, जिससे कि इनका जो हाइट है वो मैच हो जाए, तो बटन को प्रेस करने में कोई प्रॉब्लम ना आए और पीसीबी के ट्रैक पर भी कोई असर ना पड़े। तो इस तरह से सपोर्ट भी मिल जाती है। तो इसको हम कस के लगा के देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ देखते हैं, ऑन करते हैं। लाइट आ चुकी है। अब जैसे ही बटन प्रेस करेंगे तो देखिए ऑन हो गया और E0 का एरर आ गया साथ में, जो कि पोर्ट नहीं है उसके लिए आता है। तो हम इस पे पोर्ट रखेंगे, उसके बाद देखते हैं। देखिए ऑन ऑफ करके फिर देख लिया, वही प्रोसेस रिपीट होती है यहाँ पे। तो इस पे कुछ बर्तन रख के चेक करके देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ हमने बर्तन रख लिया है और अब हम प्रेस करते हैं। देखिए लैंप आपको दिख रहा होगा आसपास इस पर, क्योंकि लोड लेने की कोशिश कर रहा है 200 वॉट पे ये, लेकिन ऑन नहीं हो पा रहा है। तो चलिए इसे हम एक बार डायरेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोड दे के देखेंगे इस पर। तो यहाँ से मैं ऑन कर देता हूँ हमारा डायरेक्ट मोड में, और डायरेक्ट मोड में ऑन करने के बाद में देखिए अब ये चल रहा है और 1000 वॉट पे भी चल रहा है। तो पानी को धीरे धीरे गर्म कर रहा है ये, यहाँ इस तरह से दिख रहा है। और अभी तक कोई एरर तो इस पे शो नहीं हो रहा है। हम इसे और थोड़ी देर चला के देखेंगे, शायद कोई एरर आ जाए। अब थोड़ी देर में देखिए इस पे E2 का एरर आ गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब E2 का एरर जो होता है वो हाई वोल्टेज के लिए होता है। तो यहाँ हमने एक बार फिर से इसे खोल लिया है और देखिए यहाँ क्रॉस में वायर ना कसें कभी भी। आप देखें तो इससे होता कुछ नहीं है, लेकिन अगर ओवरहीट से ये पिघलेंगे तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो यहाँ हमने इसे, अब देखिए यहाँ स्क्रू जब आप खोलते हैं तो वहीं कस दें, तो उससे ये फ़ायदा होगा कि ये व्यवस्थित मिलेंगे आपको और खोएंगे नहीं, तो आपको कहीं और से जुगाड़ करके नहीं कसने पड़ेंगे। मैंने सब के सब स्क्रू यहाँ से खोलता हूँ वहीं कस देता हूँ। तो ये इस तरह की आदत आप अपने काम में बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और आपको आसानी भी होगी। तो चलिए एक बार डायग्राम के हिसाब से भी हम लोग समझ लेते हैं कि यहाँ इंडक्शन E2 एरर क्या है और उसका सलूशन क्या है। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ आपको एक SMD बोर्ड दिखेगा, जो कि हमारे इंडक्शन कुकटॉप में यूज़ किया जाता है, और वहाँ इस तरह की PCB उस इंडक्शन में यूज़ की जाती है। तो इस PCB का मैंने एक फ़ोटो लेके यहाँ डाल दिया है ताकि आपको आसानी हो समझने में और मुझे भी समझाने में आसानी हो। तो देखिए ये एक PCB का ओवरऑल व्यू है, किस तरह से है। और इसमें जो E2 के लिए जिम्मेदार है ट्रैक या जो कंपोनेंट हैं, उनको मैं हाईलाइट करके आपको बताता हूँ कि कहाँ कहाँ से क्या रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये पिजन का रैपिडो है। तो देखिए ये यहाँ से ट्रैक शुरू होगा और ये इस तरह से घूमते हुए जाएगा। तो ये जहाँ जहाँ से गुजरा है वहीं से होते हुए ये सिग्नल गया है, ठीक है। तो ये है इस तरह से। तो ये हिस्सा है जो वो काम करेगा, तो हमारा एरर नहीं आएगा E2। अगर इसमें थोड़ी सी भी कहीं प्रॉब्लम होगी तो E2 का एरर शो कर देता है। तो चलिए देख लेते हैं आगे, और भी है इसमें समझाने के लिए। तो इसे हम डायग्राम के हिसाब से देख लेते हैं क्या क्या कंपोनेंट लगे हैं। हालांकि इसमें तो SMD लगे थे, बट हम लोग जो यूज़ करेंगे वो 3 होल्स कंपोनेंट को ध्यान में रखकर तभी बता पाएंगे। तो देखिए ये यहाँ से लाइन ले लेते हैं। लाइन के बाद में क्या होता है, सीधा एक फ्यूज़ लगा रहेगा हमारा 10 एम्पियर का। तो ये सिंबल है, उसमें ग्लास फ्यूज़ लगा होता है, यहाँ मैंने ऐसे ले लिया है। तो ये आपको समझाने के हिसाब से ले लिया है। और इसके आगे जो एक डायोड लगा रहेगा लाइन से हमारा,
तो 1N4007 यानी कि एक नॉर्मल यूज़ का डायोड है, जनरल पर्पस, आसानी से हर जगह मिल जाता है। तो ऐसे ही हम न्यूट्रल का भी देख लेते हैं। न्यूट्रल से भी एक डायोड लगा रहता है और जिनका ये जो पट्टी वाला सिरा है दोनों का आगे की तरफ ही रहेगा और ये फिर आपस में शॉर्ट हो जाते हैं दोनों और यहीं से आगे एक हमारी रेजिस्टेंस निकल जाती है जो 270 के की रहेगी। ठीक है, 270 के की रहेगी ये। और इसके ही सीरीज़ में और दो रेजिस्टेंस लगी रहती हैं 270 के प्लस 270 के, यानी कि एक 270 के की यहाँ हो जाएगी, दूसरी यहाँ और तीसरी यहाँ। उसके बाद से आगे ट्रैक ऊपर जाएगा और वहाँ एक 100 के की रेजिस्टेंस और लगी रहेगी और ये 100 के की रेजिस्टेंस से जो सिग्नल निकलेगा यानी कि जो वोल्टेज आता है वो सीधा चला जाता है पिन नंबर 3 पर। अब ये पिन नंबर 3 पर जो वोल्टेज जाता है वो हमारा 3.5 के समथिंग होना चाहिए। अगर 4 वोल्ट तक ये पहुंच जाएगा तो यहाँ पे एरर शो कर देगा ओवर वोल्टेज का। तो यहाँ कुछ ऐसा ही वोल्टेज आ रहा था, तो आप देख लीजिए इस तरह का अरेंजमेंट यहाँ किया जाता है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए। तो इतना है, अगर इस पर वोल्टेज ज़्यादा आने लगेगा तो यहाँ ये अलार्म आ जाता है। तो इसको हम वीडियो में आगे और दिखा देते हैं कि देखिए ये ट्रैक जो है आपका, ये देखिए एक डायोड यहाँ एसएमडी है और एक यहाँ है, ये आपकी लाइन है और ये न्यूट्रल है। ठीक है, यहाँ से ट्रैक ऐसे निकला और इस वाले डायोड से मतलब नहीं है तो ये यहाँ आ जाता है। यहाँ 230 के लगभग वोल्टेज होता है, उसे ये ड्रॉप करता है, फिर अगला वाला रेजिस्टेंस और ड्रॉप करता है और लास्ट वाला ड्रॉप करके सीधे इस ट्रैक से ऐसे ले जाके और यहाँ होते हुए इस जगह से पास होके सीधे देखिए यहाँ से होते हुए इस रेजिस्टेंस तक आता है जो कि एक 100 के की रेजिस्टेंस है और सीधे ये यहाँ 3 नंबर पिन पर पहुँच जाता है। तो ये इस तरह का डायग्राम है। बाकी हम वीडियो में टेस्टिंग वगैरह और भी देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ हम देख लेते हैं पहले कि हमारा कितना वोल्टेज बन रहा है। तो सबसे पहले 1000 वोल्ट की रेंज में डाल रखा है हमने मीटर को और यहाँ से हम एक बार चेक कर लेते हैं कि ये हमारा जो कैपेसिटर होता है वहाँ कितना वोल्टेज बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम देख लेते हैं एक बार 340 वोल्ट लगभग बन रहा है और ये हमारा कॉमन पॉइंट रहेगा। इसके बाद से हम यहाँ चेक कर लेते हैं, ये बन रहा है और इसके इस तरफ डायोड के हमें लगभग 230-222 ऐसा कुछ वोल्टेज मिल रहा है जो कि हमारे आगे डायोड से होते हुए जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ आ गया। उसके बाद से ये एक पहली रेजिस्टेंस थी और दूसरी रेजिस्टेंस के बाद में मिलता है 62-64 के लगभग मिलता है हमें वोल्टेज। ठीक है, और उसके बाद ये 4 वोल्ट समय मिलने लगता है। तो 4-3 ये होना चाहिए। तो प्रॉपर समझ लेते हैं इसे कि ये यहाँ 200 वोल्ट की रेंज में डाल के हम समझ लेते हैं कि हमें कितना वोल्टेज यहाँ मिल रहा है। कई बार मीटर सही से नहीं दिखाता है तो प्रॉब्लम आती है। 3.4 3.3 इतना वोल्टेज हमें लगभग मिल रहा है और जो कि सीधे यहाँ हमारे इस डायोड पे आ जाता है लास्ट में। मैं आपको कंप्यूटर की मदद से दिखाऊंगा बाद में सारा कुछ। ये यहाँ कुछ गलत शो कर रहा है, हाँ अब सही कर रहा है क्योंकि मीटर की वजह से प्रॉब्लम आती है। और यहाँ अब देखते हैं हम, इसके बाद से ये ट्रैक जो है वो यहाँ भी आता है। इसके बाद से ये इस रेजिस्टेंस के दूसरे किनारे पहुँचता है। पिन नंबर जो हमारी है आईसी की, यहाँ इस वोल्ट पे देखिए, यहाँ पे हमें यही वोल्टेज लगभग मिल जाता है 3.1 3.4 ऐसा कुछ। तो चलिए यहाँ सबसे पहले हम रेजिस्टेंस देख लेते हैं। पहले वाली जो हमारी रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू हमें दिखेगी 270 269। चलिए चलता है इतना तो। और ये देखिए दूसरी वाली है 267, ये भी सही है। इसके बाद जो हम तीसरी वाली देखेंगे तो इसकी वैल्यू हमें 252 शो कर रही है, यानी कि ये वैल्यू कम है, जबकि तीनों ही ये रेजिस्टेंस हैं एक ही नंबर की लगी हुई है लेकिन वेरिएशन बहुत ज़्यादा है इसमें, तो इसकी वजह से ये एरर आ रहा है। तो देखते हैं आगे। थोड़ी सी देर में ये पानी लगभग खोलने के कगार पे आ गया है।
मैं इसे अगर बढ़ा देता हूँ, देख लीजिए यहाँ सही से काम कर रहा है। हालांकि थोड़ी देर हो गई है मुझे चलाए हुए, और एक बार बोर्ड के साथ साथ एम्पीयर मीटर भी नज़र मार लेते हैं। तो यहाँ इतना ही चल रहा है, ठीक है। तो ये है, और यहाँ हमारा इंडक्शन 1000 पे चला रखा है। और अगर इसमें से चेंज करूँगा तो कुछ बढ़ेगा ये। चलिए मैं इसे अप करके दिखाता हूँ। ये मैंने और बढ़ा दिया तो ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। लास्ट ये 1800 पे है, तो लगभग 6 एम्पियर के बराबर ये और पास ले रहा होगा या तो। ये था आज का वीडियो। अगर पसंद आया है तो कमेंट में बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें। और अगर इससे रिलेटेड आपको और सर्किट वीडियो चाहिए तो चैनल पे बने रहें, सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।